अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक 2x2 का मैट्रिक्स है, सही है। ये लीनियर इक्वेशन में दिया हुआ है बेसिकली। इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद जो है 2x2 का मैट्रिक्स ही बनता है ये। अब वो कह रहा है कि उसका जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसको नेचर मालूम करो आप। अब वो 3 टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है हमारे पास नो सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका ग्राफ किस तरह प्लॉट होता है। अगर नो सॉल्यूशन है तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस आते हैं, ये वाई एक्सिस आते हैं, ठीक है, वाई एक्स, ठीक है। और ये हमारे पास जो है पैरेलल में लाइन 1 लाइन 2 इस तरह की नो सॉल्यूशन की कंडीशन, ठीक है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या होती है हमारे पास कंडीशन, और कंडीशन नहीं, ग्राफ देख रहे हैं हम लोग, इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, ठीक है, लाइन। ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये हमारे पास एक लाइन 1 है, ठीक है। ये इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है लाइन 2 से, ठीक है, या लाइन 1 इंटरसेक्ट करिए कुछ, तो इसका मतलब होता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ये यूनिक सॉल्यूशन है। और ये जो ग्राफ प्लॉट हुई है ये इसकी हुई है नो सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की हमारे पास क्या ग्राफ प्लॉट होती है, ये होती है कि एक हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये इसमें हमारे पास जो है लाइन 1 जो है लाइन 2 दोनों आपस में मतलब एक के ऊपर एक होती है। ये हमारे पास लाइन 1 होगी और ये हमारे पास लाइन 2 होगी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है एक के ऊपर एक लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की ग्राफ बनती है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन की इंटरसेक्ट करती है लाइन, 2 लाइनें, और पैरेलल आपस में वो नो सॉल्यूशन की ग्राफ होती है। तो अब इसकी नेचर किस तरह हम लोग मालूम कर सकते हैं, अब वो देखते हैं। तो ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इन दोनों का जब हम लोग मैट्रिक्स निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो आ जाता है तो इसकी फिर 2 और कंडीशन बनती है कि वो इनफाइनाइट पे जाएगा या नो सॉल्यूशन। अगर इसका नॉन ज़ीरो आ जाता है डिटर्मिनेंट, जैसे अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, इसका आ जाता है 4, तो इसका मतलब है इसका यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है, इसके जो है एक्स वाई की वैल्यू आएगी, सही है। लाइन 1 लाइन 2 जो है हमारे पास, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, सही है। तो इसकी डिटर्मिनेंट जो वैल्यू आएगी नॉन ज़ीरो आई अगर सपोज़ करें, तो वो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाए डिटर्मिनेंट तो उसमें 2 कंडीशन बन गई, एक नॉन ज़ीरो इन डिटर्मिनेंट so it is unique solution, ठीक है। if non zero, for example डिटर्मिनेंट हमारे पास ए है, ठीक है, वो आ जाता है हमारे पास 3, या फिर डिटर्मिनेंट सी है वो हमारे पास आ जाता है 4। ये अब ए मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल लें नॉन ज़ीरो, इसे कहते हैं जिसमें हमारे पास ज़ीरो ना आए उसको नॉन ज़ीरो कहते हैं। और जो ज़ीरो में जिसको कह रहा हूँ तो डिटर्मिनेंट उसमें ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। अब
मैंने क्या करा, यूनिक सॉल्यूशन अगर हमारे पास आए तो उसकी कंडीशन किस तरह हम लोग मालूम कर सकते हैं, यानी आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, सही है, और उसका जो सॉल्यूशन आता है उसका नेचर हम लोग मालूम कर लेते हैं किस टाइप का नेचर है, या वो के इनफाइनाइट है या फिर फाइनाइट है, फिर या कि हमारे पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो ये आपको यूनिक का पता चलेगा। अब इनफाइनाइट का क्या होगा हमारे पास, और नो सॉल्यूशन का इसको मैं मिटा दूँ। if determinant is 0, if 0, then there are two condition either it is infinite or no solution, ये आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, उसको लाजमी आप अपना नोट डाउन करें लेक्चर को, ताकि आप जब पेपर में आए ईज़िली आप कर सकें। और अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, दो टाइप की कंडीशन बनी, या फिर नो सॉल्यूशन की या फिर इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट किस तरह बदलेगा, इसका हम लोग जब एडजॉइंट मालूम करेंगे, सही है, तो वो अगर हमारे पास 0 आ जाता है एडजॉइंट, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट हम लोग किस तरह निकालेंगे ये आपको पता है, ठीक है। और अगर इसका नॉन ज़ीरो आता है एडजॉइंट, 3 आ जाता है, ठीक है, 3 आ जाता है, ये नॉट इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ये इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर ये नहीं आता इक्वल, तो ये हमारे पास जो है नो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमने 3 कंडीशन पढ़ ली। एक जो है अगर नॉन ज़ीरो आ जाता है, तो डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आ जाता है, तो अब जो है हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हमें इसकी नीचे पता चल गया कि यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा, सही है। अगर हमारे पास 0 आ जाता है, तो देयर आर 2 कंडीशन बन रही है, तो या फिर वो के इनफाइनाइट बन जाए या फिर वो नो सॉल्यूशन बन जाए। तो एडजॉइंट, जब ये इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन बन सकता है, तो एडजॉइंट हमें देखना पड़ेगा कि अगर वो 0 आ रहा है तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर नहीं आ रहा तो नो सॉल्यूशन, बस सिंपल सा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा क्वेश्चंस को, तो आप आराम से समझ जाएंगे। इसका डिटरमिनेंट मालूम करता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन, पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लूँगा, 5 7 4 6, ठीक है। इसको ए कर लेता हूँ, डिटरमिनेंट ए करूँगा। तो डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, 5 को 6 के साथ जाके मल्टीप्लाई करूँगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में माइनस की साइन आएगी, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है और बीच में माइनस का साइन आएगा। तो 6 5 30, 30 माइनस 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, ये आगे डिटरमिनेंट हमारे पास 2, 30 माइनस 28 2 होता है, ये हमने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया। तो इसका क्या
सॉल्यूशन बनेगा। हमने नेचर तो देख ली, पता चल गया ना, नॉन ज़ीरो आ रहा है हमारे पास। अगर ये ज़ीरो होता तो दो कंडीशन है, अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो है 2 1 3 4 -2, ये सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, सही है। फिर डिजिट्स आप बोल सकते हो, तो ये अगर आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन है, इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन फाइनाइट, FINITE, फाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ये 2/2 का मैट्रिक्स, 3 -2 6 -4, इसको कर लेता हूँ B, सही है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर से कभी नहीं करते मैट्रिक्स। इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे -4 × 3 माइनस इसका अपना -2 और फिर आएगा 6 × 6, तो ये इक्वल टू डिटर्मिनेंट B है हमारे पास, सही है। तो ये बन रहा है -12, ये आ गया माइनस और -12 ये भी आ गया, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट B। चलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब ये आपस में एडिशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट हमारा इसका ज़ीरो आया। तो अब इसमें जो है दो कंडीशन मिल सकती है हमें, एक कंडीशन नो सॉल्यूशन की हो सकती है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको अभी मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मैं आगे आपको सॉल्व कर रहा ही देता हूँ। तो एडजॉइन इसका लेंगे, एडजॉइन क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, डिजिट को -4 को ऊपर ले जाऊँगा और 3 को इसकी जगह पे ले आऊँगा और दोनों के साइन में रखूँगा, एडजॉइन। तो ये हमारे पास एडजॉइन करना है, -4 3, ठीक है, या 2 और या 6 माइनस का, एडजॉइन B, ठीक है। तो एडजॉइंट तो हमने निकाल लिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, इससे 5 और 9 से। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है -4 -6 2 3, जब हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 5 और 9 से। तो ये हमारे पास क्या किस ऑर्डर में आएगा, ये 2/2 का है, ये 2/1 का है, 2/2 का है मैट्रिक्स, ये 2/1 का है मैट्रिक्स, ये दोनों सेम है तो पॉसिबल है, ठीक है। ये एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो सकता है, सही है, अगर ये दोनों सेम भी नहीं होते फिर भी। अगर हमारे पास ये एडिशन में दिया होता ना, फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते इसको। तो ऑर्डर पे अगर सेम नहीं होता एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। बाकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप कर सकते हो। तो इसका 2/2 का मैट्रिक्स जो है हमारे पास ये सेम आ गया, और जो फॉर्म होगा ना ऑर्डर, जो हमारे पास आंसर आएगा इस मैट्रिक्स का, वो आएगा 2 रोंगी और एक कॉलम होगा, यानी ऑर्डर किस तरह होगा, 2/1 का होगा, जो ऑर्डर हमारे पास बनेगा इसका। तो ये हमारे पास -4 × 5, ठीक है, और +2 × 9,
ये होगा हमारे पास -6 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 9, तो -20, तो ये 5 हो गया 20 प्लस 18, तो ये हो गया हमारे पास 2 हो गया, और ये हो गया -6 पर जो 30 9 2 30 9 3 से 27, ये हो गया हमारे पास -3। अब ये जो है हमारे पास आंसर आया 0 के इक्वल नहीं आया, ठीक है। हमारे पास नॉट इज इक्वल टू 0 की कंडीशन बनी, तो ये मैंने क्या बोला था, अगर ये नॉट इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये हमेशा हमारे पास इनफाइनाइट ये नहीं बन सकती, क्योंकि नो सॉल्यूशन बन सकती। तो ये आ गई हमारे पास नो सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट होता तो हमारे पास क्या होता कि ये भी 0 आता और ये भी 0 आता, ठीक है। इसको आप लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ, पॉज करके लिख लें। अब इसको मैं सीखूँ सॉल्व करता हूँ, तो ये बन गया 1 2 3 6, ठीक है। इसको इक्वल करके b के साथ डिटरमिनेंट मालूम करता हूँ, b का -6 -6, ये भी 0 आ गया डिटरमिनेंट इसका, ठीक है। तो डिटरमिनेंट अगर हमारे पास 0 आ गया है तो इसमें भी 2 कंडीशन बन सकती है, या फिर इनफाइनाइट ना, या फिर नो सॉल्यूशन। एडजॉइंट लेते हैं इसका, एडजॉइंट डी, ठीक है, डी इज इक्वल्स टू 6 ऊपर चलेगा, 6 ऊपर चलेगा और 1 इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये होगी चीज़, और दोनों की साइन बदलेंगे, -3 -2, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करूँगा 4 12 के साथ, 4 12, तो इसमें भी यही कंडीशन बनेगी कि, चलो चेक कर लेता हूँ। बाकी इसमें जो है ऑर्डर पेयर किस फॉर्म में होगा, 2/1, यानी 2 रो बनेगी और 1 कॉलम, जिस तरह पहले हमने ऑर्डर में बनाया था। ये आ गया 6 हो गया 24, ठीक है, -24, ठीक है। इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, -3 4 -12 +12, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये हमारे पास कंडीशन बन गई 0 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0 0। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन रही है। पहले वाले हमारे पास जो नो सॉल्यूशन थी, और ये यूनिक, ये 3 आपको मैंने नीचे बता दी सॉल्यूशन की कितनी टाइप्स होती है, 3 होती हैं, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन और यूनिक। यूनिक कब होगा, जब आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो, अगर वो नॉन ज़ीरो आ जाता है यूनिक है, ज़ीरो आ जाता है तो 2 कंडीशन बनती है, या फिर वो नो सॉल्यूशन की, या फिर वो भी हो सकती है इनफाइनाइट भी। अब उसमें आप एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट निकालने के बाद 0 0 आ गया, वो उसका आंसर इस फॉर्म में निकालेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ये हमारे पास नॉन ज़ीरो है, नॉट इज इक्वल्स टू 0 बन रहा है, तो फिर हमारे पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। If you like my video, please subscribe and share with your friends. It will help me to grow my channel. Thank you and Allah Hafiz.